जुबैर हुसैन हमारे साथ मालमो स्वीडन से मौजूद हैं। जुबैर, ये सारा वाकया हुआ क्या है? इससे पहले जो ये रस्मुस प्लूडन है इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके ना आने की वजह से ये जो दाएं बाजू की पार्टी है स्वीडन के अंदर ये राइट्स कर रही है, मुसलमान कम्युनिटी का वहां पर क्या मौकिफ है और जो इनके तमाम तर मकासद थे, मजमूम मकासद, क्या वो इसको इस दफा हासिल कर पाए हैं? नौजुबिल्ला जो नजर आतिश करना था कुरान पाक को वो नहीं कर पाए, इसकी वजह से ये हो रहा है सब कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इस तरह है कि हम इसको अगर कोशिश कहें तो कोशिश नहीं, बाकायदा इन्होंने बेहुरमती की और कुरान को नजर आतिश किया। जहाँ तक कि उन्होंने अपने अज़ाइम हासिल किए या नहीं किए, बेसिकली अगर आप उसको सियासी तनाजुर में देखेंगे तो आपको ये इल्म होगा कि इसके जो नताइज हैं इनको आज या कल में नहीं, इनको एक लॉन्ग टर्म अपनी पार्टी के लिए जो है वोटर इकट्ठे करने हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। तो वो एक आप कहें कि अगर पार्शली इनके कुछ नताइज इनको हासिल हुए हैं तो वो ये हुए हैं कि जो मुश्तिल ग्रुपों ने वहां पर तोड़फोड़ की, जो आप समझें कि इश्तियाल अंगेजी फैलाई, उसमें वो कामयाब रहे मुसलमानों का ये चेहरा दिखाने के लिए कि मुसलमान बतौर कौम जो है पुरतशद्दुद कौम है, हम जो है बहुत अग्रेसिव हैं और हम जो है किसी भी मुल्क के अंदर जो है कभी भी आप समझें कि अनारकी फैला सकते हैं। अब अगर आप इंडिया के मीडिया को देखें तो वो जिस दिन ये हमारे साथ ये कुरान की बेहरमती की गई तो हमारे जितने भी वहां पर इंडिया के मीडिया के लोग हैं लोकल, उन्होंने इस तरह का तासुर देने की कोशिश की कि मुसलमान पुरतशद्दुद कौम है, इन्होंने हर जगह जो है जहां पर भी ये होते हैं वो इस तरह के वाकयात करते हैं। रही बात पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी की, तो उनका मौकफ हमेशा से यही रहा है कि इस्लाम जो है कभी पुरतशद्दुद जो है वाकयात करने की जो है हमें इजाजत नहीं देता। जब रासमुस पालुडान ने यहाँ पर इजाजत नामा जो है वो लेने की कोशिश की पुलिस से, तो उसका मकसद ये था कि वो आशूरे के दिन, बेसिकली आशूरे का दिन था जुम्मे के दिन यूरोप में, और वो मालमो की जामिया मस्जिद के सामने जो है कुरान को नजर आतिश करके मुसलमानों के जज्बात को मजरू करे। तो जब इस तरह के मामलात हुए तो पुलिस ने जो है उसे इजाजत देने का सोचा कि अगर आपको इजाजत दी जाएगी तो हम वहां से कोई 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पे जहां पर स्वीडिश आबादी का जो इलाका है वहां पर हम आपको इजाजत दे सकते हैं। लेकिन चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी ने बड़ा जो है उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया, पुलिस से राब्ते किए गए, ऑनलाइन पिटिशंस दायर की गई, तो उसका जो है वो नतीजा ये निकला कि आप ये समझें कि स्वीडन की तारीख में ये पहला इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट होगा जिसका जो है वो इजाजतनामा नहीं दिया गया इसको। अब जब उसे इजाजतनामा नहीं मिला तो इन्होंने बड़े मुतहरिक तरीके से जो है वो जब रासमुस पालुडान स्वीडन से डेनमार्क से स्वीडन की तरफ ब्रिज पर जब रवां था तो वहां पर उसको बॉर्डर पे उसे तो रोक लिया गया, मगर उसकी पार्टी के जो फॉलोवर्स हैं उन्होंने रोशनगोड के एरिया में ही जहां पर हमारी मसाजिद भी हैं और मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा है, वहां पर एक साइकिल के ट्रैक पे खामोशी से सुबह सवेरे के वक्त, जहाँ पर लोगों को इल्म भी नहीं था इस बात का कि कुरान को नाउज़ुबिल्लाह जो है वो शहीद किया जाएगा, जलाया जाएगा, तो वहां पर उन्होंने जो है वो कुरान को नजर आतिश किया, उसकी बाकायदा मूवी बना के उसको यूट्यूब पे अपलोड किया। फिर उसके बाद वो यहाँ पर स्तूरथोरियत, एक बड़ा स्क्वायर है हमारा जो कि यूरोप में हर जगह एक बड़ा स्क्वायर होता है, वहां पर उसकी पार्टी के फॉलोवर गए और उन्होंने कुरान से वहां पर फुटबॉल खेला, उसकी बड़ी बेहुरमती वहां पर की, और जिससे हमारे मुसलमान कम्युनिटी के जज्बात काफी मजरूह हुए। रही बात जो वहां पर नजर आतिश की गई, अमलाक नजर आतिश की गई या लोगों के जो है वो नुकसानात हुए या पुलिस से पथराव किया गया या हमला किया गया, तो अगर आप जो फुटेजेस हैं उसका आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का ना तो यहाँ पर कोई इमाम नजर आएगा, ना सुन्नत रखी हुई दाढ़ी किसी शख्स को आप देखेंगे, ना हिजाब में किसी खवातीन को देखेंगे। ये यंगस्टर्स थे बेचारे, वो जो है हुल्लड़बाजी के उसमें निकल पड़े और उन्होंने मुसलमानों पे इसका टैग लगा दिया। बेसिकली हो सकता है उसमें मुस्लिम भी हो, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वो मुस्लिम जो अपने आप को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं कहते, उन्होंने मौके का फायदा उठा के हुल्लड़बाजी की और मुस्लिम कम्युनिटी को जो इन्होंने एक समझ लें कि, लेकिन ये जो राइट्स हो रहे हैं प्लूडन के हक में राइट्स हो रहे हैं, ये तो इस वजह से नहीं हो रहे कि उसको डेनमार्क से स्वीडन में दाखिले के लिए इजाजत नहीं दी गई, उस पे उसको यह कहकर वापस भेज दिया कि उसके ऊपर 2 साल की पाबंदी है। ये वो राइट जो विंग पार्टी है वो लोग नहीं एहतजाज कर रही है जो सब कुछ पुलिस के खिलाफ?
नहीं, वो फिलहाल क्योंकि अब मामला ऐसा हुआ है कि उनकी जो पार्टी है उन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। अब उनका कोई एहतजाज करना ना करना एक अपनी जगह, लेकिन उनके जो चंद लोग जिनका मैं कह रहा हूँ जिन्होंने बड़े स्क्वायर स्टूट्स जिसे हम कहते हैं, उस शहर के स्क्वायर पे उन्होंने आके जब फुटबॉल खेला तो वो आपको स्वीडन में प्रॉपर इजाजतनामे की जरूरत होती है किसी भी किस्म का आप एहतजाज करना चाहें। तो पुलिस ने जो है वहां पर उन लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है। जो वहां पर 3 अफराद थे जो फुटबॉल खेल रहे थे तो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहे थे, उनको इस केस में किया है कि आप जो है लोगों के जो है वो एहसासात और जज्बात को मजरूह कर रहे हैं और नफरत अंगेजी फैला रहे हैं, इस वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर आपको इस तरह का प्रोटेस्ट करने का कोई इजाजतनामा पुलिस की तरफ से इशू नहीं किया गया। जुबैर, लास्ट में ये बता दें इस वक्त हुकूमत का मौकिफ क्या है? हमारे दफ्तर खारजा ने तो उसको कंडेम किया है, वहां से हुकूमती सतह के ऊपर इसके हवाले से जो उनके वजीर आजम हैं उनकी जानिब से कोई बयान आया हो? अभी बयान जो है किसी भी मतलब कोई इतने वजीर आजम लेवल पे तो कोई बयान नहीं आया है। अलबत्ता हमारा जो सफारत खाना है स्वीडन में स्टॉकहोल्म में, जो कि सफारत खाना बराए फिनलैंड और स्टॉकहोल्म है, इन्होंने भरपूर तरीके से इस मामले को सिफारतकारी के लेवल पे उठाया है और इंशाल्लाह इसके मस्बत नताइज आएंगे। क्योंकि कम्युनिटी जो है इस वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटी की आप बात करें तो उनका रुझान प्रोटेस्ट की तरफ कम और इस चीजों की तरफ ज्यादा है कि हम इसकी अगर पिटीशन दायर करें तो हम रिटर्न में करें, हम ऐवान बाला तक जाएं, हम यूरोपीय पार्लियामेंट तक जाएं और इस तरह का अपना मौकफ रखें कि आइंदा कभी ऐसे वाकयात ना हो और इस तरह की कोई लेजिस्लेशन बनाई जाए कि कोई भी किसी के मजहबी एहसासात और जज्बात को मजरूह करने की कोशिश ना करे। तो उम्मीद है और हम इसी तरीके से अगर प्रोटेस्ट करते रहे, जो रिटर्न प्रोटेस्ट अगर हम कहें जिसको, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमें अच्छे नताइज देगा, ना कि अगर हम इश्तियाल अंगेजी की तरफ गए, तोड़फोड़ किया। आप स्वीडन या यूरोप के किसी भी शहर में मुल्क में अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो आप अपनी आवाज को प्रॉपर तरीके से ऐवान बाला तक कभी भी नहीं पहुंचा सकेंगे। सफारतकारी के लेवल पे अगर आप गवर्नमेंट पाकिस्तान की बात करें या हमारे सफारतकारों की बात करें तो उन्होंने भरपूर किरदार अपना अदा किया है और कोई इन्होंने उसमें जो है आर महसूस नहीं की। जैसे ही ये वाकयात हुआ उसके बाद हमारे सफारतकार जो है वो हरकत में आ गए और उन्होंने हर लेवल पे जो है अपनी आवाज उठाने की भरपूर कोशिश की है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी उनका भी बहुत शुक्रिया जुबैर हुसैन साहब, आप हमारे साथ स्वीडन से मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात के हवाले से आप बता रहे थे। आगे